हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं वो क्या साजिश रच रहे हैं ऐसी जिससे आपको हो रही है दिक्कत। ये जानने के लिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी रही है या नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है और अंत में चीज़ें बिल्कुल रेजोनेट हो जाती हैं, तो अंत तक बने रहना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स के माध्यम से आप सब बहुत अच्छी एनर्जी मुझ तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही नए पुराने सभी लोगों से आग्रह है कि कमेंट में अपनी एनर्जी मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं हर रोज़ की तरह। लाइक करने में तो कुछ भी नहीं जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, अगर चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो। चलिए ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैरो रीडिंग रहने वाली है जनरल, तो मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। जनरल है इसलिए मेल फीमेल ट्रांस आप में से किसी का भी कोई भी जेंडर है तो उससे रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है। तो करंट एनर्जी को पिक करके टैरो रीडिंग की जाती है, तो आप सबकी एनर्जी पिक की है मैंने। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताएं कि इससे कितनी रेजोनेट हुई है। तो फ़िलहाल जो कार्ड्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आप लोगों के जो अपोजिशन वाले हैं ना, वो अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में। बहुत ही ज़्यादा उनकी तरफ से वाइब आपके लिए अच्छी नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया, अगर मैं इसे विरोधी के नज़रिए से देखूं तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि आप उनके आगे अपनी चलाएं। वो मतलब कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि उनकी हुकूमत चलती रहे। जैसे राजाओं में आपने देखा होगा एक जंग चलती रहती थी, है ना। मतलब एक जिसका जो राज्य है, साम्राज्य है, उस पर वही हुकूमत करना चाहता था, बट दूसरे को हमेशा लगा रहता था कि कैसे भी करके मैं ओवर पावर कर लूँ उनके राज्य को। तो वो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब है, वो उसे पसंद नहीं करे। कहीं ना कहीं आप में जो लीडरशिप क्वालिटी है वो उनको कॉम्पिटिटिव लगती है, क्योंकि वही चीज़ उनमें भी है। वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी के हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है उनमें। तो एक म्यान में दो तलवारों का रहना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए वो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक चीज़ आपके लिए, जैसा कि कार्ड निकल कर आया, काफ़ी कुछ आपके फैमिली में सब कुछ अच्छा था काफ़ी, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है और अभी टेंशन हुई है जिसमें आपके विरोधियों का पूरा पूरा हाथ है। कहीं ना कहीं ये क्योंकि आप है ना, आप अपनों के लिए आप जान भी दे सकते हो, इस हिसाब के हो। अभी आप में स्ट्रेंथ की बहुत कमी दिख रही है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। अब ये भी है कि या तो हो सकता है कि आपको ईश्वर डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा है और अभी थोड़ा और समय ऐसा है कि आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए आपके ना सारी चीज़ें थी आपके पास, सब कुछ अच्छा था, अच्छा परिवार, सब कुछ अच्छा था, बट किसी की ऐसी जैसे नज़र सी लग गई, कुछ बुरा सा हो गया। अब काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। घर में कोई ऐसा है, इनफैक्ट आपका भी बिहेवियर ऐसा हो गया, किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ अपनी अपनी चलाना। और पता नहीं क्यों ऐसा हो गया माइंड, जैसे कि ना आपका मूड ख़राब होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा विरोधियों की वजह से हो रहा है, मूड बहुत ख़राब। जब मूड ख़राब होता है तो आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हो, डिप्रेस होने लगते हो, ऐसा लगता है कि कोई हमारा अपना नहीं है, जबकि आपके परिवार वाले आपको प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोच रहे, बट क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जैसा कहते हैं ना, जैसा हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं जाने अनजाने में, वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। तो आपके विरोधियों ने ऐसी साजिशें रखी हैं, ऐसा आपके आसपास का माहौल कर दिया कि आप ना काफ़ी नेगेटिव हो गए, तो जिसकी वजह से आपका दिमाग पे ऐसा फ़र्क पड़ा कि आप अपने परिवार से भी दूर हो रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनली अनअवेलेबल हैं वो लोग, तो इसलिए आप किसी की मानना सुनना पसंद नहीं कर रहे हो और अच्छा भी नहीं लग रहा आप पे जो कुछ भी है आपको वो नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए। मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो। और ये सारी आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं, आपके अंदर जो ये एकदम से सेटिस्फेक्शन ख़त्म हुआ है, जो
पीस र्यून कर दिया गया है, ये सब आपके विरोधियों की क्रियाएं हैं, जिसकी वजह से एकदम से आपका एकदम जो माइंड है वो परेशान हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दबाव सा फील कर रहे हैं आप किसी चीज़ का, और बहुत प्रेशर सा आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं क्या मैं गलत हूँ या नहीं हूँ। और आप दूसरों की बात जो है वो सिरे से नकार रहे हैं। मतलब अगर सामने वाला आपको कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, गाइड कर रहे हैं आपको, या नॉर्मली अगर कोई सजेशन या आपको मोटिवेशन भी दे रहे हैं, तो इस समय पे वो आपको बुरे लग रहे हैं, आपके खासकर अपने लोग। तो ये जो आपके विरोधी हैं ना, ये ऐसी साजिशें रच रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनों से दूर होते जा रहे हैं। और अपने, और जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके सगे लोग हैं, जो आपको अपना मानते हैं, सगे संबंधी हैं आपके लिए वेल विशर्स हैं, उनको आप रुष्ट कर रहे हो, उनसे दूरी बन रही है आपकी। स्पेशली ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, विरोधी यही चाह रहे हैं, क्योंकि जो आपकी ताकत है ना, आपका परिवार आपकी ताकत है। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, तो जो बहुत इमोशनल पर्सन होता है उसके लिए फैमिली फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं। इमोशनल इंसान ज़्यादातर अकेला रहना नहीं पसंद करता, और जब वो अकेले रहते हैं ओवर थिंक करते हैं, और अकेलेपन में डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी उन्हें घेर लेती है, प्रॉब्लम्स उनको मतलब पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, वो पैनिक होने लगते हैं बहुत ज़्यादा ही। अगर आपका मूड ख़राब होने लगता है तो ऐसा हो जाता है, ओवर थिंकिंग करोगे आप। राहु भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है मुझे, और कुछ ऐसा दिख रहा है कि शनि का भी प्रकोप है, तो थोड़ा आपके ग्रह भी खराब चल रहे हैं, थोड़ा आपको वो भी बचना है जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं। दूसरा क्या, दूसरों पे क्या है इस चीज़ को आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपके विरोधी जो है ना, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वो कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस में है कि कैसे भी करके आप प्रॉब्लम में आओ, कैसे भी करके आप अपने गोल से भटक जाओ। उनको पता है कि आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो आपके विरोधी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनको पता है अपना टारगेट। अब वो ये नहीं चाहते कि उनसे पहले आप अपना टारगेट अचीव कर लें, तो वो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि सिर्फ उनकी वाहवाही हो, ताकि समाज में सिर्फ उनका नाम हो, उनके नाम, उनके चर्चे हों, इस वजह से। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आपको हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, बाहर भी घर पे भी प्रॉब्लम्स, मतलब छोटी छोटी बात पे ऐसा आपका अभी मन हो गया है उनकी वजह से, ऐसी इतना बैर सा मन में हो गया, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आप फील कर रहे हो, किसी से भी आप छोटी बात पे लड़ सकते हो, जो कि आपके लिए बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। यू नेवर नो, मुंह से निकली बात किसको कितनी हर्ट कर जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने होते हैं, हमें बहुत मानते हैं, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं होते, बट वो हमारे सगों से भी ज़्यादा अपने बन जाते हैं हमारे, बट उनको हम अपने शब्दों से दूर कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, शब्द बहुत सोच समझ के आपको बोलने हैं, क्योंकि जो आपके विरोधी हैं वो कॉन्टिन्यूसली इसी प्रयास में हैं, कैसे भी करके आप अकेले पड़ जाओ। आपको अकेले नहीं पढ़ना है, आपको दूसरों का साथ, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के साथ से आप डिपेंडेंट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट कोई भी इंसान अकेला, उसके लिए अकेला रहना एक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अकेले जीवन जीना अच्छा होता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी देखा था, रील में भी देखा था, एक बहुत ही मुझसे तो ज़्यादा मैच्योर इंसान है, उनका विचार ये था कि जैसे अगर किसी को, जैसे सपोज़ अश्वत्थामा या किसी को भी जैसे जो श्राप मिला है, जीवन ऐसा आपका मतलब चिरंजीवी अगर किसी को मिला है वरदान, जैसे कि श्री हनुमान जी को ले लेते हैं, उनको वरदान मिला है कि उनके लिए तो ये वरदान है कि उनको जीवन भर यहीं रहना है, लेकिन उनके साथ वाले सब चले गए, तो बताइए अकेले उनको कैसा लगता होगा। अश्वत्थामा के लिए भी वही श्राप है, आप सोचिए, वही श्राप है कि तुम्हें जीवन भर इसी जन्म, इसी पे भटकना है, जन्म मरण का चक्र तुम्हारे लिए ख़त्म है, तुम्हें यहीं भटकना है। उनके लिए वो श्राप है, और यही एक के लिए वरदान है कि तुम्हें यहीं रहना है, जब प्रभु आएंगे तब तुम्हें मिलेंगे। बट वो सोचिए, वो उस इंसान के लिए वो वरदान भी कहीं ना कहीं कितना खटकता होगा, जब उनके प्रभु नहीं रहे, उनके चाहने वाले धरती पर नहीं रहे, और वो इस धरती पर इंतज़ार में है। तो वो चीज़ है, अकेले रहना, चाहे कितना बड़े से बड़ा शक्तिशाली इंसान ही क्यों ना हो, अकेले रहना अभिशाप बन जाता है। तो जब इंसान अकेला होता है तो उसकी हिम्मत कम पड़ जाती है उसके लिए। इसलिए कहते हैं ना कि जब इंसान के माँ बाप ख़त्म होते हैं तो एक बार को उसके पास उसका परिवार होता है, बीवी बच्चे, लेकिन जब इंसान के माँ बाप हैं और परिवार नहीं है और कुछ भी नहीं है, मतलब सब खत्म हो गया, धीरे धीरे करके इंसान अकेला रह जाएगा, तो वो इंसान के लिए जीवन में कुछ नहीं बचेगा।
ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होने वाला है। मैं आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल कि अगर लोग आपको अकेला करना चाह रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि वो चाहते हैं जब आप अकेले रह जाओगे आप पे एनर्जी, मतलब आप दुखी हो जाओगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, फिर आप क्या करोगे, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। और वैसे भी हम जीवन किसके लिए जीते हैं? अपने लिए, अपनों के लिए। अकेले कौन जीना चाहता है? सब जब परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, पत्नी है, सब कुछ अच्छा है, पति हैं, तभी तो सब कुछ अच्छा लगता है। बताइए, इतना बड़ा घर, आलीशान गाड़ी, आप क्या करेंगे अकेले? तो वही चीज़ है कि आपको अकेला करना चाहते हैं आपके विरोधी, जो कि आपको बिल्कुल भी साजिशों में नहीं फंसना है, अपने लोगों का दिल नहीं दुखाना है। खासकर यदि आपके माता पिता हैं, आपको लग रहा है आपसे रुष्ट हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जो माँ बाप आपको पैदा करते हैं, अगर वो गुस्सा भी हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो एक बार को ये सोच लीजिएगा कि गलती तो हमसे भी हुई है, अगर उनसे हो गई तो कोई बात नहीं, इंसान है। थोड़ा सा दिल बड़ा करिए, रिश्ते मत ख़त्म करिए। गुस्सा होना जायज़ है, बात ना करना भी जायज़ है, लेकिन रिश्तों को ख़त्म कर देना, मार देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। गुस्सा हो लीजिए, लड़ लीजिए, उस चीज़ को कम्युनिकेट करके ख़त्म कर लीजिए। मिसकम्युनिकेशन जहाँ आ रहा है वहाँ प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ रही है, क्योंकि आप अकेले होते हुए दिख रहे हैं। मुझे लड़ाई भी दिख रही है विरोधियों की वजह से स्टार्ट होती हुई। आपका दिमाग ख़राब किया जा रहा है, परिवार वालों का दिमाग ख़राब किया जा रहा है। थोड़ा सा आपको जब कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज़ आपके पार्टनर का दिमाग ख़राब हो गया, अब आप उनको समझा नहीं सकते। ये वीडियो तो आप देख रहे हो, आप खुद पे काबू रखोगे, आपके पार्टनर बदतमीज़ी करेंगे या कोई भी पर्सन है वो आपसे बदतमीज़ी करेंगे, वो उनके कर्म है, फिर वो अकेले रह जाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप अपने एंड से कुछ भी स्टार्ट मत करिए। बट जब सामने वाला ही ऐसा कर रहा है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सामने वाला खुद आके मारने लगे या कुछ करने लगे, तो ऑब्वियस ही बात है आप डिफेंड तो करेंगे ही ना, आपके हाथ पैर ईश्वर ने दिए हैं। तो मैं वो नहीं कह रही हूँ, डिफेंस में कुछ करना गलत नहीं है, डिफेंस आप कीजिए, तो वह हमारे कर्म, हमारे भाग्य भी कुछ होते हैं। बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप अपने एंड से कोई भी रिश्ता ख़त्म मत करिएगा। अगर सामने वाला कुछ ऐसा कर रहा है तो जिसके रिस्पॉन्स में अगर कुछ होता है तो वो अलग बात है, बट कोशिश करिएगा कि आप अपने एंड से ख़त्म ना करें। और यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है कि देखिए, ये कॉन्टीन्यूसली ऐसा होने वाला है, कम से कम आपको 2 महीने बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और पहले से चला आ रहा है ये चीज़ भी, मैं आपको बता दूं, पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो आज आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी पिक हुई है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि मेरे गूज बम्स भी आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि परिवार जब टूटता है तो एक इंसान के लिए नहीं होता, वो सबके लिए कष्टदायी होता है। भले ही इंसान फिर मन कहीं और लगा ले, बट मन कभी रमता नहीं है। परिवार में जो सुख है वो कहीं और नहीं है। बट ये है कि मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि आप परिवार तोड़ने वाले मत बनिएगा। यदि सामने वाले का भाग्य खराब है, सामने वाले की बुद्धि भ्रष्ट है, तो वे ऐसा कर रहे हैं तो वे अपने कर्म खराब कर रहे हैं, उनका अगला जन्म, ये जन्म खराब होगा। आप उस साजिश में मत फंसिएगा कि आप वो कठपुतली बन जाएं जिसकी वजह से दूसरा सारे एक्शंस करवाए। आपको कठपुतली नहीं बनना, अपनी सूझबूझ से काम करना है। आपको अच्छे इंसान की तरह, जैसे ईश्वर ने आप में दिमाग दिया, बहुत इंटेलिजेंट है आप, अपना माइंड यूज़ करना है, किसी के दबाव में नहीं आना है। आई होप आपको आज का गाइडेंस, आज का मैसेज समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका सच में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहें, मुझे प्यार देते रहें। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।